जय माता दी। कैसे हैं आप सब? मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हिंदू पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ माह की अमावस्या तिथि के दिन वट सावित्री का व्रत रखा जाता है। इस दिन सुहागिन महिलाएं अपने पति की दीर्घायु और सौभाग्य के लिए वट सावित्री का व्रत रखती है। वट सावित्री के व्रत में बरगद के पेड़ की पूजा करने का विधान है। वट सावित्री के व्रत के दिन पति को सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो जाना चाहिए। उसके पश्चात स्वच्छ वस्त्र धारण करे और व्रत का संकल्प ले। घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित करे। वट वृक्ष की पूजा का इस दिन विशेष महत्व माना गया है। वट वृक्ष के नीचे सावित्री और सत्यवान की मूर्ति को स्थापित करे। उसके पश्चात जल अर्पित करे। उसके पश्चात मूर्ति और वृक्ष पर जल अर्पित करे। पूजन सामग्री अर्पित करे। लाल कलावा को वृक्ष में 7 बार परिक्रमा करते हुए बांधे। इसके पश्चात व्रत की कथा को पढ़े या सुने। 2023 में वट सावित्री व्रत 3 जून 2023 दिन शनिवार को है। पूर्णिमा तिथि का आरंभ होगा 3 जून की सुबह 11:16 पर, समाप्ति होगी 4 जून की सुबह 9:11 पर। वट सावित्री की व्रत कथा के अनुसार, पौराणिक मान्यताओं के अनुसार मध्य देश में अश्वपति नाम के धर्मात्मा राजा का राज था। उनकी कोई संतान नहीं थी। संतान प्राप्ति के लिए राजा ने यज्ञ करवाया, जिसके शुभ फल से कुछ समय बाद उन्हें एक कन्या की प्राप्ति हुई। इस कन्या का नाम सावित्री रखा गया। जब सावित्री विवाह योग हुई तो उन्होंने धूमत्त सेन के पुत्र सत्यवान को अपने पति के रूप में वर्ण किया। सत्यवान के पिता भी राजा थे, परंतु उनका राजपाट छिन गया था, जिसके कारण वे लोग दरिद्रता में जीवन व्यतीत कर रहे थे। सत्यवान के माता पिता की भी आंखों की रोशनी चली गई थी। सत्यवान जंगल से लकड़ी काट कर लाते और उन्हें बेचकर जैसे तैसे अपना गुजारा करते थे। जब सावित्री और सत्यवान के विवाह की बात चली, तब नारद मुनि ने सावित्री के पिता राजा अश्वपति को बताया कि सत्यवान अल्पायु है और विवाह के 1 वर्ष पश्चात ही उनकी मृत्यु हो जाएगी। जिसके बाद सावित्री के पिता ने उन्हें समझाने के बहुत प्रयास किए, परंतु सावित्री ये सब जानने के बाद भी अपने निर्णय पर अडिग रही। अंततः सावित्री और सत्यवान का विवाह हो गया। इसके बाद सावित्री सास ससुर और पति की सेवा में लग गई। समय बीतता गया और वो दिन भी आ गया जो नारद मुनि ने सत्यवान की मृत्यु के लिए बताया था। उसी दिन सावित्री भी सत्यवान के साथ वन को गई। वन में सत्यवान लकड़ी काटने के लिए जैसे ही पेड़ पर चढ़ने लगा कि उसके सिर में असहनीय पीड़ा होने लगी और सावित्री की गोद में सिर रखकर लेट गया। कुछ ही समय में उनके समक्ष अनेक दूतों के साथ स्वयं यमराज खड़े हुए थे। यमराज सत्यवान के जीवात्मा को लेकर दक्षिण दिशा की ओर चलने लगे। पतिव्रता सावित्री भी उनके पीछे चलने लगी। आगे जाकर यमराज ने सावित्री से कहा, हे पतिव्रता नारी, जहां तक मनुष्य साथ दे सकता है, तुमने अपने पति का साथ दे दिया, अब तुम लौट जाओ। इस पर सावित्री ने कहा, जहां तक मेरे पति जाएंगे वहां तक मुझे जाना चाहिए, ये सनातन सत्य है। यमराज सावित्री की वाणी सुनकर प्रसन्न हुए और उनसे 3 वर मांगने को कहा। सावित्री ने कहा कि मेरे सास ससुर अंधे हैं, उन्हें नेत्र ज्योति दे। यमराज ने तथास्तु कहकर उसे लौट जाने को कहा और आगे बढ़ने लगे, किंतु सावित्री यम के पीछे ही चलती रही। यमराज ने प्रसन्न होकर पुनः वर मांगने को कहा। सावित्री ने वर मांगा, मेरे ससुर का खोया हुआ राज उन्हें वापस मिल जाए। इसके बाद सावित्री ने यमदेव से वर मांगा, मैं सत्यवान के 100 पुत्रों की मां बनना चाहती हूँ, कृपा कर आप मुझे ये वरदान दे दे। सावित्री की पति भक्ति से प्रसन्न हो सावित्री को तथास्तु कहा। जिसके बाद सावित्री ने कहा कि मेरे पति के प्राण तो आप लेकर जा रहे हैं, तो आपके पुत्र प्राप्ति का वरदान कैसे पूर्ण होगा। तब यमदेव ने अंतिम वरदान को देते हुए सत्यवान की जीवात्मा को पाश से मुक्त कर दिया। सावित्री पुनः उसी वटवृक्ष के पास लौटी तो उन्होंने पाया कि वटवृक्ष के नीचे पड़े सत्यवान के मृत शरीर में जीव का संचार हो रहा है। कुछ देर में सत्यवान उठकर बैठ गया। उधर सत्यवान के माता पिता की आंखें भी ठीक हो गई और उनका खोया हुआ राज भी वापस मिल गया।